दोस्तों, ईरान ने शहरान तेल डिपो पर हुए हमले का बदला ले लिया है और अब बहरीन की तेल रिफाइनरी पर सीधे सीधे हमला कर दिया है। हालात कंट्रोल से बाहर चले गए हैं। कंपनी ने भी ये बात कह दी है कि अब हम संभाल नहीं पाएंगे। क्या कुछ हुआ है सब जानेंगे। हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, तेल रिफाइनरी पर सीधे हमला कर दिया है ईरान ने। इससे पहले हमने देखा था कि ईरान में जो ऑयल डिपो है वहां पर हमला हुआ था। अब क्या कुछ हो रहा है? मुस्तबा खामनई के ऑफिशियल पद पर बैठने के बाद ये सबसे बड़ा हमला है बापको के ऊपर, बहरीन के ऊपर सबसे बड़ा हमला है। और अब लोग ये कहने लग गए हैं, हालांकि अपनी भाषा में कहने लग गए हैं कि बाप का, दादा का, खामनई का, तेल के बदले तेल का, सबका बदला लेगा रे तेरा मुस्तबा खामनई। अब आपके सामने स्क्रीन के ऊपर पहली खबर इंटरनेशनल एजेंसीज़ के हवाले से, बापको एनर्जीज डिक्लेयर्ड कि अब हम आगे कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। तेल वेल ना निकल पाए यहाँ से, तेल वेल ना बना पाए तो इसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन इस जिम्मेदारी से आगे खबर बड़ी ये है कि धुआं धुआं बापको को कर दिया है। तेहरान टाइम्स के हवाले से खबर है और इस खबर में कहा गया है, मोर फुटेजेस फ्रॉम बापको ऑयल कंपनी आफ्टर इट वाज रिपोर्टेडली हिट बाय अ ड्रोन स्ट्राइक। ड्रोन स्ट्राइक में भयंकर हिट हुआ है और आवाज़ देखिए, धमाकों की आवाज़। ये बापको ऑयल रिफाइनरी है, बहुत बड़ी रिफाइनरी है ये। बहरीन के भीतर लाइट ऊपर लिपलिपा रही है। इतना भयंकर हमला हुआ है कि लाइट लिपिर लिपिर कर रही है, कांप रहा है बहरीन इस हमले के बाद। आप देखिए ये, और इसके पीछे कुछ हिंदी बोलने वाले लोग हैं। सुनिए पीछे क्या वीडियो बनाते हुए कह रहे हैं। बापको में आग लगी यार, भयंकर बम फोड़ दो यार। कह रहे हैं भयंकर बम फोड़े हैं, बापको में आग लग गई है। ये कुछ हिंदी बोलने वाले बापको कंपनी में, इस रिफाइनरी में काम करने वाले लोग हैं जो यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं। हालांकि बहरीन के भीतर बहुत सारे लोगों को पुलिस पकड़ रही है कि आप वीडियो मत बनाइए, और 100 से ज़्यादा लोगों को, 300 से ज़्यादा मेरे ख्याल लोगों को पकड़ करके जेल में डाल दिया गया है अलग अलग कंट्रीज़ के, कि आप यहाँ वीडियो क्यों बना रहे हैं। फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पर खबर सिर्फ तेहरान टाइम्स के हवाले से नहीं, अल जजीरा के हवाले से भी खबर आपके सामने स्क्रीन पर। स्मोक वॉज सीन इन rising after an Iranian drone strike on Bahrain's only oil refinery Bapco Energies, prompting the company to declare force majeure on its operation। ये मेजोर इनका एक टर्म है कि अब हमसे ना हो पाएगा। इसका हिंदी तर्जुमा ये है कि अब हमसे ना हो पाएगा, अब इतना बम बम मार रहे हो, हम नहीं बना पाएंगे तेल वेल। और ये जो शुद्ध विशुद्ध कंपनी है, आप देखिए कितना भयंकर हमला हुआ है। और ये रिफाइनरी के बदले रिफाइनरी, ये गल्फ में हमने ये जो कानून देखा है, महिमा जी, आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, तो वो वाला यहाँ पर हमला होता हुआ दिखाई दे रहा। हमने इससे पहले देखा कि ईरान के भीतर भयंकर हमला हुआ रिफाइनरी के ऊपर, ऑयल डिपो के ऊपर, और उसके बाद अब ये बापको के ऊपर हमला हुआ है। बापको का मतलब है कि बहरीन पेट्रोलियम कंपनी, जो कि विशुद्ध बहरीन की गवर्नमेंट की एक कंपनी है। और इसका जो इतिहास मैं एक बार की पढ़ रहा था तो 1929 से पहले तक की ये कंपनी अमेरिका के साथ मिलकर व्यापार करती थी, उसके साथ मिलीजुली कंपनी थी। लेकिन उसके बाद अमेरिका इससे हटा और ये अब बहरीन की कंपनी है। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का कुछ ना कुछ भीतर है। लेकिन अभी जो ओपनली डिक्लेयर्ड है वो ये है कि बहरीन की ये कंपनी है, और कितनी बड़ी कंपनी है आप इसको देखिए। आप इसको देखिए तो आपको मालूम चलेगा कि ये जो इलाका है, आप देखिए ये इलाका बहरीन का इलाका है, और बहरीन के जस्ट दूसरी तरफ ये दमाम है। ये दमाम शहर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सऊदी का शहर है दमाम। और खैबर जो शहर है, खोबर इनका जो शहर है, वो भी यहीं कहीं, अल खोबर, वो भी यहीं कहीं पर है। और ये जो इलाका आप देख रहे हैं जिसके आसमान पर धुआं धुआं दिखाई दे रहा है, ये जो इलाका है या इसके आसपास यहीं कहीं पर है, जिसको बोलते हैं, इनकी जो अभी यहाँ पर कंपनी थी उसका नाम था
अरामको भी इसी अल खोबर के आसपास, ये अल खोबर है यहीं कहीं आसपास 20-25 किलोमीटर के आसपास इनके अराल्को ऑयल डिपो था जहां पर अभी हमला हुआ था। तो ये सऊदी के जो लोग हैं ये अल खोबर के रास्ते से यहाँ से होते हुए, क्योंकि सऊदी में मैं एक चीज़ बतलाना चाहूँगा, अभी नक्शा आपको दिखाऊंगा क्योंकि मैं इस इलाके में बहुत घूमा हूँ और इस इलाके में सऊदी अल खोबर में, दम्माम में, सऊदी के इस इलाके में जो लोग काम करते हैं, जो विदेशी काम करते हैं या जो भारतीय काम करते हैं, क्योंकि सऊदी में शराब प्रतिबंधित है, जो लोग भारतीय काम करते हैं वो, क्योंकि जब छुट्टी होती है, यहाँ 2 दिन की छुट्टी है, 2 दिवसीय अवकाश है, तो यहाँ से छुट्टियाँ मनाने के लिए ये बहरीन जाते हैं, क्योंकि बहरीन में ओपन कल्चर है। बहरीन में वो सब अवेलेबल है जो भारत में अवेलेबल है और बिहार में नहीं है, वो सब अवेलेबल बहरीन के भीतर है। और ये लोग इस रास्ते से, अल खोबर का ये जो रास्ता है, ये समुद्र का रास्ता है, इस रास्ते से कार से ये लोग यहाँ से बहरीन जाने के लिए यहाँ से आते हैं। और ये जो चेक पॉइंट है यहाँ पर, ये जो रास्ता है ये बहरीन के लिए इधर से होकर जाता है। यहाँ अपना सामान वामान चेक कराइए, पासपोर्ट वीज़ा वगैरह दिखाइए। वीज़ा की हालांकि आवश्यकता होती नहीं है, जो लोग वहाँ रह रहे हैं, सऊदी में रह रहे हैं, इंडियंस को जो यहाँ रह रहे हैं भारत में वो डायरेक्ट जाएंगे तो वीज़ा की आवश्यकता होगी, लेकिन यहाँ से ये बहरीन की तरफ चले जाते हैं। अब बहरीन में जो इनका ये ऑयल डिपो है, इस ऑयल डिपो के ऊपर भयंकर हमला हुआ है। ये बापको रिफाइनरी है और ये बापको रिफाइनरी कितनी बड़ी रिफाइनरी है, इसको आप तस्वीरों से देखिए कि कितना ऑयल टैंकर यहाँ पर सब बना हुआ है, लगा हुआ है। और मोस्टली एक बात इस बापको के बारे में कहा जाता है कि इस बापको में जो ऑयल रिफाइन होता है वो ज़्यादातर पाइपलाइन के ज़रिए यहाँ इनके बगल वाला जो देश है सऊदी, यहाँ से पाइपलाइन के ज़रिए इस यहाँ पर आता है बापको में, और यहाँ पर रिफाइनरी है, ये रिफाइंड होता है। यहाँ जेट का भी तेल मिलता है, डीजल भी मिलता है, पेट्रोल भी मिलता है, बढ़िया वाला भी मिलता है, घटिया वाला भी मिलता है। हर तरीके का जो ऑयल है वो यहाँ पर रिफाइन होता है। और इसके ऊपर भयंकर ताबड़तोड़ हमले इस समय बोल रहा है, अभी अभी की ये जो खबर निकल करके अल जजीरा के हवाले से और तेहरान टाइम्स के हवाले से यह खबर निकल कर आई है कि भयंकर हमले बापको के ऊपर बोले गए हैं और बापको ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि अब हमसे ना हो पाएगा। वो भी हमने आपको दिखलाया है। अब इसके आगे मसला क्या है? अब इसके आगे मसला ये है कि इससे पहले ईरान जो है बापको को जो टारगेट किया उसके कुछ फुटेजेस और निकल करके आए हैं। वो फुटेजेस भी हम आपको एक बार की दिखला देते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये फुटेजेस निकल करके आए हैं। वहाँ के जो रहवासी हैं, बाशिंदे हैं, वो उन लोगों ने ये फुटेजेस बनाए हैं। और ये सब बनाने के बाद बहरीन में 300 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं महिमा जी। इसके अलावा एक फुटेज ये है जो लोगों के घरों से जो दिख रहा है। बहरीन बहुत बड़ी जगह नहीं है, बहुत बड़ा इलाका नहीं है, छोटा सा देश है बहरीन, नन्ना सा मुन्ना सा छोटा सा। आपको मैं अगर आपको उसमें दिखाऊं, दूसरे मैप के ज़रिए दिखाऊं तो आपको और अंदाज़ा लगेगा कि कितना छोटा बहरीन है। ये देखिए, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो बहरीन, ये जो गोल गोल सा दिख रहा है ये है बहरीन। इतना छोटा सा देश है, बहुत बड़ा देश नहीं है। खैर, आगे बढ़ेंगे, आगे आपको दिखलाएंगे कि और कौन कौन से वीडियोस लोगों ने डाले। और लोगों ने जो वीडियोस ये डाले हैं ये भयंकर अटैक के वीडियोस। इसके बाद बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियां यहाँ पर हुई हैं, जिसकी खबरें आई हैं। 300 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तेहरान टाइम्स के हवाले से यहाँ पर खबर दिखलाई दे रही है, बापको ऑयल कंपनी रिपोर्टेडली कम्स अंडर अटैक। ये भी यहाँ पर उसी तरीके के वीडियोज़ यहाँ पर इन्होंने भी पोस्ट किए हैं। शायद वहीं से ये कोई न्यूज़ है आलिब BK3, उसके सौजन्य से इन लोगों ने यहाँ पर पोस्ट किए हैं। फिर दूसरा वीडियो भी कुछ ऐसा ही इंगित करता हुआ दिखलाई दे रहा है। अब हमने आपको बता दिया, हालांकि आगे ज़्यादा बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाता है, और वीडियो लंबा हो जाता है तो दर्शक शिकायत करते हैं। ये टाइम्स के हवाले से खबर है और यही वो खबर है जो आपकी स्क्रीन पर इस समय है, अभी हम आपको दिखलाते हैं। यही वो खबर है जिसके ऊपर ईरान ने अब हमले और भयंकर कर दिए हैं, ताबड़तोड़ कर दिए हैं। तुम हमारा एक मारोगे, हम तुम्हारे 10 मारेंगे के हिसाब किताब पे अब ईरान उतर आया है। ये टाइम्स के हवाले से खबर है और टाइम के हवाले से कहा जा रहा है द एयर इज अनब्रीथेबल। कहाँ पर? तेहरान के भीतर जो है, जो अटैक हुए हैं, जो टॉक्सिक हो गई है हवा, इजराइल ने जो अटैक किया है इनके फ्यूल डिपो के ऊपर, वहाँ की ये रिपोर्ट है। और ये कह रहे हैं कि
इतना ज़्यादा जल रही है तेहरान के भीतर ऑयल डिपो कि आसमान काला हो चुका है, हवा में सांस नहीं ले पा रहे हैं और आसमान से कुछ तेल की बूंदें वाष्पित होकर ज़मीन पर नीचे गिर रही हैं। आग के सहारे तेल ऊपर उड़ जा रहा है और वो द्रवित होकर नीचे टपक रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बूंदाबांदी हो रही है। इस तरीके का माहौल है। अभी मेरे कुछ जानने वाले ईरान में हैं और उनसे मैंने संपर्क किया तो उन लोगों ने भी ये बताया कि यहाँ मतलब गैस चैम्बर टाइप का हालात बन गया है। जैसे दिल्ली में आप लोग रिपोर्ट करते थे कि दिल्ली में एकदम सब काला काला चारों तरफ है, उसी तरीके से उससे भी गंदे हालात यहाँ पर हो गए हैं कि चारों तरफ ऑयल की, जैसे पेट्रोल पंप पर आप पहुँचते हैं वहाँ जिस तरीके की महक आती है उस तरीके की महक पूरे शहर में दिखलाई दे रही है ईरान के भीतर। और उसके बाद ये भयंकर हमला जो बोला है, अब ये देखिए, ये ईरान से रिपोर्ट कर रहे हैं, वही ईरान का डिपो है जिसके ऊपर तेहरान के भीतर जो डिपो है वहाँ से एक टीवी रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहे हैं। देखिए जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं वो आग की वजह से पीली पीली दिखाई दे रही हैं। आप देखिए किस तरीके का भयंकर मैसिव पीछे आग जलती हुई दिखलाई दे रही है। ये देखिए, ये वीडियो भयंकर वायरल हुआ, आप देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर है। और ये तेहरान के भीतर की वो ऑयल डिपो है जो जल रही है। जलने का आप देखिए कितना भयंकर तरीके से ये ऑयल डिपो आपको जलते हुई दिखलाई दे रही है। और इसके अलावा भी और तमाम सारी रिपोर्ट्स हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स हैं जो इस बात को कह रही हैं कि ये शहरान इलाका है, ये तेहरान के भीतर शहरान और ईरान के भीतर तेहरान के भीतर शहरान। और ये वो इलाका है जहाँ पर ये हालांकि ये परसों इन्होंने वहाँ पर हमला किया था लेकिन आग बुझ नहीं रही है। और इसके बाद हम ही क्यों जले सनम, तुमको भी ले डूबेंगे सनम, वही वाली हालात यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरीन के ऊपर भयंकर हमला और इसके ऊपर अब ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान ने ये तय कर लिया है कि युद्ध के नियम जब अब आप नहीं मान रहे हैं तो युद्ध के नियम अब हम भी नहीं मानेंगे। बापको एक चीज़ निकल करके आई है, बापको से पहले अरामको के ऊपर जो हमला हुआ था, अरामको आपके सऊदी अरेबिया में पड़ती है ये कंपनी, और अल खैबर इनका जो शहर है, दम्माम और अल खैबर के थोड़ा सा पीछे लगभग 30-40 किलोमीटर, तो वहाँ पर जो हमला हुआ था ईरान ने ये कहा कि हमने अरामको के ऊपर हमला नहीं किया था, हमने सऊदी अरब की उस तेल कंपनी के ऊपर हमला नहीं किया। और तमाम सारी रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि जो इजरायली अंडर कवर एजेंट्स हैं जिनको मोसाद कहते हैं या इस तरीके के लोग, वो इस युद्ध के बीच में इन देशों को आपस में लड़ाने के लिए भी इनकी ऑयल फैसिलिटीज़ के ऊपर हमले कर रही हैं। ईरान ने अपने आप को अरामको बापको के ऊपर तो हमला किया ये बता रहे हैं, लेकिन हमने अरामको के ऊपर हमला किया था इस बात से ये डिनाई कर रहे हैं। एक चीज़ और है, अब आप ये देखिए, ये है आसमान, ये है आसमान, ईरान का आसमान आपके सामने, आपकी स्क्रीन्स के ऊपर लग रहा है दूर दूर तक पहाड़ियाँ बनी हुई हैं, जबकि घरों पीछे वाले जो घर हैं वो सब काले काले दिखाई दे रहे हैं। ये है तेल के कुओं के ऊपर हमले का ये नतीजा कि लोग सांस लेने को मुश्किलात उनके सामने यहाँ पर आ रही हैं। तो हमने देखा कि ईरान भी अब भयंकर तरीके से हमले बोलना शुरू कर चुका है। ईरान के ऊपर इससे पहले जो हमला हुआ उसका बदला लेने के लिए ईरान जैसे को तैसा वाला बदला यहाँ पर लेता हुआ दिखलाई दे रहा है। बिल्कुल। और वहीं दूसरी तरफ जब नए सुप्रीम लीडर का जैसे ही नाम घोषित होता है, मुस्तफा खामनेई को सुप्रीम लीडर बनाया जाता है, इसके तुरंत बाद ही अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है, क्योंकि बापको ऑयल रिफाइनरी पर जब हमला किया गया तो रिफाइनरी की कंपनी जो है उनकी तरफ से भी ये बात कह दी गई है कि अब हमें कुछ नहीं पता कि आगे क्या होगा, हालात कंट्रोल से बाहर जाते जा रहे हैं। अब ये देखना होगा कि जंग में और क्या कुछ होता है। जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।